मैं देख रहा हूं कल से जो वीडियो का जिक्र आपने देखा होगा, सदन के अंदर जब हम लोग रहते हैं तो कई बार एक दूसरे से मजाक, कई बार ऐसी चीजें चलती रहती है वहां पर। लेकिन कल की जो वीडियो कई लोगों ने लगाई है, उसमें से काट के लगा दी, निकाल के लगा रहे हैं कई लोग। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए लड़ाई कोई जात के धर्म की नहीं होती है। ऐसी लड़ाइयां, ये जो वो हुआ वो अचानक से हुआ, इंसिडेंट में हुआ। और मेरी जब उनसे बात हो रही थी, क्योंकि हम भी छात्र नेता रहे हैं, हमारे जो मुख्य सचेतक हैं वो भी छात्र नेता रहे, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और आपको ध्यान होगा जब 2011 में मैंने दादरी में अपने यहाँ सबसे पहली मीटिंग की थी, तो हमारी खुद की मीटिंग में वो एक स्टूडेंट लीडर और पहले चूंकि विधायक सांसद रह चुके थे, हमारी खुद की मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, सीनियर भी हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं, मैं सब लोगों से, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, ये बात जब सम्मान की आती है तो मैंने देखा कई लोग सम्मान में लिख रहे हैं। और मैं कोई उनसे ऐसा नहीं है कि मैं दूर भाग रहा हूं, मैं कोई दूर नहीं भाग रहा हूं उनसे। मैं ये भी आप सब लोगों से कहूंगा कि ये लड़ाई कोई जाति धर्म की मजहब की नहीं है। आप लोग जो लिख रहे हैं, उन्होंने आज मुझे भी एक वीडियो भेजी जिसमें कहा, उन्होंने कुछ बात बोल रहे थे, वो जो पीछे टर्न होके जो हम लोग चर्चा बात कर रहे थे, वो उसी में पीछे से उन्होंने एकदम से पीछे हटके बोला, तो पीछे मैं ही था। तो जिस तरीके से बोला तो सब लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि सदन में उस समय मौके पे क्या चीज चल रही, तो मैं तो वहीं पे था, तो मैंने उस चीज पर रिएक्ट नहीं किया उस समय, और मैं रिएक्ट भी नहीं करता ऐसी चीजों पे। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, जो हमारे साथी पोस्ट डाल रहे हैं, हमारे खासतौर से शुभचिंतक हैं, प्यार करते हैं हमसे नजदीकी मानते हैं, मैं उनका सबका आदर करता हूं। उन सब लोगों के अंदर मेरे प्रति प्यार है, हमारे प्रति भावना है, कहीं ना कहीं उन्हें अपना अपमान महसूस हो रहा होगा, ये बात सही है। मैं ये इसमें से कोई वो नहीं हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं। और लेकिन आपको सही मायने में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कई बार हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आज के हम लोगों को कई बार ये पता नहीं होता कि किस समय पर, किस जगह पर क्या बात बोलनी है और क्या कहनी है। ये सबसे खराब इंसिडेंट होता है हमारे जीवन का। इसलिए मैं अभी पहले दिन सदन में पहुंचा तो हथकड़ी लगी हुई वीडियो चल रही थी, लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कई लोग हमें भी कह रहे थे। फिर अगले दिन हम जब लोग गन्ना लेकर गए तो कई लोगों ने मतलब इस पे लिखा, जो भेज रहे थे, लोग भेजते रहते हैं कि भाई अतुल प्रधान देखो ये ऐसे कर रहा है ड्रामा। एक चैनल ने भी ड्रामा लिखा। मैंने कि यार, हम लोग मान लिया जंजीर बांध के क्या अमेरिका से आ रहे हैं क्या हम लोग? अरे मैं एक प्रतीक के रूप में जंजीरें बांध के अगर मैं जा रहा हूं तो इसमें किसी को क्या हर्ज है भाई? और मैं कह रहा हूं भाई, हम प्राउड करते हैं इंडियन होने पर, और जब हमारे लोगों के साथ ऐसी घटना घट रही है हम उसका खिलाफत करेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और गन्ने के किसान अगर हम हैं, अगर जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, अगर मैं उनकी बात ना उठाऊं तो बताइए मैं किस लिए विधायक चुनकर गया हूं? तो गन्ने की मैं चर्चा कराने के लिए, लोगों के जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने गन्ने की बात को उठाया। और मैं आपको वादा दे रहा हूं, फिर इस आंदोलन को निश्चित रूप से हम लोग, गन्ने के रेट पर चर्चा घर घर हो रही है, जगह जगह हो रही है, और जनता का इससे सीधा वास्ता है, न केवल किसानों का बल्कि मजदूरों का, व्यापारियों का। हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी गन्ने की खेती रीढ़ है हमारे लोगों की, किसानों की। तो आप ये समझिए, जब वो चर्चाएं इतनी बन रही थी, इस पर भी चर्चा बहुत बन गई। कई लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारे नेताजी ये बात बोलते थे कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन सामाजिक जीवन, पॉलिटिक्स जीवन में जरूरी है। हालांकि कई लोग हमारे कह रहे होंगे कि अतुल कितनी बेबाकी से ये बातें बोल देता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आपकी हर बात मेरी सिर आंखों पर, और आपकी हर बात से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं न केवल अपने गुर्जर समाज के लोग जो मुझसे प्यार करते, मोहब्बत करते, नजदीकी मानते, बल्कि सब समाज के लोग, चाहे वो सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, हमारे कोई हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, जाट हो, ठाकुर हो, पंडित हो, सब बिरादरियों के लोग हैं। इसी के साथ साथ मुसलमानों में सारी बिरादरियों के लोग हमसे प्यार करते हैं। तो ये हम लोग उसको उधर की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। सही बात है कि सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, ये बात तो मैं यकीन करता हूं। लेकिन कई बार आपको आंखों देखी चीजें भी जो होती हैं, कानों सुनी बातें भी जो होती हैं,
कई बार उनका आशय किस तरीके से रहा हो नहीं पता चलता आप लोगों को। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग अगली तैयारी करिए। हम लोग अगर मैं बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें चला रहे हैं, मैंने इसमें ऐसे भी लोगों को देखा, हालांकि मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, कि जिनसे भाई मेरी तो उनसे किसी से बात हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमें मानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे अपनी नजदीकी मानते हैं। लेकिन कई लोग कभी कभी ऐसे भी होते हैं, जैसे कल कई लोगों ने बेचारे, जो कई लोग दूसरी जगह के बैठने वाले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। कम से कम उन्होंने ही हमारी चर्चा ही कराई। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई सरदने का विधायक कैसा हो। मैं उन सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों को चुना था, जो उनके समर्थक है हमसे पूर्व वालों के, जब आपको चुना था जनता ने, तब आप में हीरो, आपका अच्छा समय था, जनता ने आपको चुना, मैंने स्वीकार किया। मुझे जनता ने चुना, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना, लोकतंत्र में जनता के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। मुझे लोगों ने हराया, मैंने स्वीकार किया और सिर आंखों पर रखा, मेहनत की, लोगों के बीच में गया, हर जाति वर्ग के लोगों के बीच में घूमा, फिर लोगों ने मुझे चुनाव फिर हरा दिया, फिर मैंने मेहनत की, लोगों ने फिर मेरी मेहनत पर मोहर लगाई, मुझे एमएलए बना दिया। और मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा इस बात को जानता है, या मुझे नजदीक रहने वाले लोग जानते होंगे, या जो मुझसे मोहब्बत प्यार करने वाले वो तो जानते ही हैं, लेकिन वो भी जानते होंगे जो हमारे विरोधी हैं, कि मेहनत में आप मुकाबला शायद मुझसे ना कर पाओ। साजिश कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, फरेब चला सकते हो, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं टिकता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है, और जनता सारे षड्यंत्रों की काट है। और ईश्वर परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रखा है कि हर जगह के लोग, हर जात वर्ग के लोग हमसे प्यार करते हैं। मैं उनके प्यार को निश्चित रूप से सिर झुकाकर उनके सामने नतमस्तक होता हूं। और मैं आपको फिर कहूंगा, मैं कोशिश करूंगा आने वाले जीवन में कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं कोई ऐसी बात ना बोलूं। कई बार तलखी होती है मन में, किसी तरह की बात भी आती है, कभी कभी लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस पर गुस्सा भी आता है। लेकिन मैं अपनी आपको बात बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर इंसान को बड़ा बनना है तो बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। हालांकि दिल में ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोग किसी से घबरा रहे हैं या किसी से मायूस हो गए। अरे यार, मैं घबराता तो अपने माँ बाप के मरने के बाद, सोचो आप सब लोग हैं मेरे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं सैकड़ों के साथ, बहुत दूर तक ये बात जाएगी। अरे 3 साल का था, मेरी माँ मर गई। अब माँ मरी नहीं, उनको भी मारा। मेरे पिताजी को बचाने के चक्कर में पिता के सामने आ गई वो, उनको गोलियां लग गई, उनकी 2.5 महीने बाद मौत हो गई। सोचो उस समय को मैं परेशानी, दिक्कत को मानकर, अपने पिताजी ने हमें पाला, कैसे कैसे खाना, पता नहीं 2 समय का खाना भी सही समय पे नहीं बन पाता था। कभी बुआ को बुलाते थे, कभी कोई खाना बनाने वाला आता था, कभी खुद पापा हमारे बना के देते थे खाना। उसके बाद में इतनी परेशानी, दिक्कतों के बाद हमारी फिर पिताजी को गोली मार दी, हमारी पिताजी की हत्या कर दी। उसके बाद सारी चीजें, कुछ नहीं, पैसा नहीं घर में, कोई विरासत की कोई चीज नहीं मिली, तो 2 बहनें और मैं अकेला। वो सारा समय मैं ऐसा देखकर, काटकर, बिना घबराए, बिना किसी संकोच किए, ईश्वर ने, परमात्मा ने साथ दिया। और उस साथ की बदौलत हम लोग लगातार आगे बढ़े। और फिर उस आगे बढ़ने, ना जाने कितनी बातें, परेशानी, दिक्कत, कष्ट सहे होंगे जीवन में, लेकिन मैंने कभी हार थोड़ी ना मानी। ये आप पक्का मान के चलना अपने पे, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में खून बह रहा है, ये पक्का आप मान के चलना, मैं कभी दुख, परेशानी, कष्ट देखकर घबराता नहीं हूं। और ना मुझे कोई बहुत ज्यादा ये जो अब चीज होती है जब कभी कभी, अरे मैं पता नहीं कितनी परेशानी, दुख, कष्ट देखकर यहां तक आया हूं, जब भी आगे पहुंचा हूं। और मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मेरे सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आंख में आंख डालकर उसके चलने से, उसके चेहरे के हाव भाव से ही बहुत सारी चीजें समझ लेता हूं। तो ये आप पक्का मान के चले कि आप सब लोग प्यार करते हैं हमसे, बहुत हमारे हमदर्द हैं। और ना जाने कितनी पोस्ट मुझे लगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, राजस्थान के लोग, सब लोग पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन मैं सब लोगों से कहूंगा
कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। मैं इसी तरीके से संघर्ष करता रहूं। आप अपना प्यार मेरे साथ रखिए और मैं फिर सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ साथ अपने हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को, चाहे वो हमारे सिख हों, ईसाई हों, जैनी, बुद्धिस्ट, जो भी लोग हों, और चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, मैं उन सब साथियों से ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो लोग ईर्ष्या करते हैं आपसे, ये जो उनके भाव गलत होते हैं, जलन जिन लोगों में होती है, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये बात मेरी, जो पहले से बोलते लोग आए हैं, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो आपके लिए अपशब्द बोलते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो बराबरी तो कर नहीं पाते, तो उनके पास यही बचता है बेचारों के, तो उनको वही करने दो। और कोई लोग, बड़े लोग ये भी कहते हैं, कई अच्छे लोग, विद्वान लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कोई लोग बुराई कर रहे हैं तुम्हारे, तो ये पक्का मान के चलो कि वो आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना, आप अपने आप में ठीक रहिए, आप अपने आप में कोशिश अच्छी करिए, आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों का साथ दीजिए। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, मैं जब मेरे घर पर मेरे पास कोई मिलने आता है, ईश्वर मेरा इस बात का साक्षी है, मैं जाति पूछकर, धर्म पूछकर किसी के काम को हाँ ना कभी नहीं बोलता, और मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बात। या पक्का जीवन में मान के चलना। देखिए, चुनाव जीतना हारना ये समीकरणों पर कई बार अलग अलग चीजों पर हो सकता है, लेकिन आपकी जो लोगों में रेपुटेशन है, जो आपकी इज्जत है, जो आपका सम्मान है लोगों में, जो अच्छे लोग होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका सम्मान कभी गिरता नहीं है। ना ईश्वर कभी उनका सम्मान गिरना देते हैं और ना कभी नीचे वाले उनका सम्मान गिरने देते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मुझसे प्यार करने वाले लोगों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं कहूंगा कि हम लोगों को इन सब चीजों से ना बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे नोमान रिजवी भाई, अभी आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीज मेरे लिए बोली, आपकी ब्लेसिंग है मेरे साथ, धन्यवाद आपका। रवि भाटी जी, ज्ञान बिमला जी, अमित कुमार जी, अर्षित गुजर जी, ये बात सही है, आनंद यादव जी, मैं सब जाति वर्ग के लोगों में जाता हूं। आप सोचिए, कई लोग कहते हैं कि भाई चौधरी साहब की फोटो अतुल प्रधान ने ले रखी है। मैंने कहा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, बाबा साहब की फोटो अपने हाथ में ले लूं। मेरा मन था पहले दिन जिनकी हथकड़ी लगा रखी थी, भगत सिंह जी का फोटो लेके साथ जाऊं, लेकिन उस समय मैं मेरठ से लगातार चलते हुए गया था, ट्रेवल करते हुए गया था, इसलिए मैं भगत सिंह जी की फोटो नहीं ले पाया। अगले दिन जब चौधरी साहब की फोटो मेरे हाथों में थी, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मैं उन व्यक्ति की फोटो लेकर हाथों में चल रहा हूं, जिनसे हमें आदर्श के रूप में ऐसी शिक्षा मिली है कि हम अगर उनके पैरों की धूल के बराबर बन जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से कहूंगा कि गन्ने पर पोस्ट करिए सब, जितने लोग हमारा जो है, मैं देख रहा हूं लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया आदमी वॉच करता रहता है, देखता रहता है, कई लोग व्हाट्सएप पे भेजते, कई बड़े लोगों के फोन आए, कई बड़े रिपोर्टर्स के फोन आए कि अपना इसमें बयान दीजिए। मैंने कि नहीं, मैं इसमें क्या बयान दूंगा, मान लिया मेरी उनकी कोई लड़ाई तो है नहीं, ना मेरा उनका रिश्ता इस तरह का है कि हमारी कोई पहले लड़ाई रही हो। उन्होंने हमेशा समय समय पर हमारी मदद की है। और मैं आपको ये बता दूं कि कई बार दूर से कई चीजें, कई को पता नहीं किसी को क्या लग जाती हैं, पता नहीं उस समय पर उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। मान ली हम लोग बात कर रहे, वो चीज जो उस समय की बनी, लेकिन कई हमारे जो ऐसे लोग हैं जो हमारे पूर्व विधायक जी के साथ रहने वाले लोग हैं या जो उनके समर्थक हैं, मैं उनसे प्लीज ये कहूंगा कि मैं समझता हूं किसी को हम लोग नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहें तो बन नहीं पाएंगे। ये जनता सब देखती रहती है मेरे भाइयों। तो आपको मैंने कभी किसी को नहीं किया तुम क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कैसा करोगे, नहीं करोगे, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये चीजें चलती हैं, फिर आपका काम ही काम आता है। आप जमीन पर हो तो जमीन ही आपको बड़ा बनाएगी, ये ध्यान रखना। ये जो हवाई बातें, हवाई चीजें, ये काम नहीं आती हैं, ये कभी काम नहीं आती। इसलिए मैं खास तौर से नौजवान साथियों से अपील करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, मेरे भाइयों, अगर हम लोग किसी काम में, अपने काम में, खुद के काम में अगर कोताही बरतते हैं तो धोखा अपने आप को देते हैं, किसी और को नहीं देते। ये ध्यान रखना। और धोखा ऐसी चीज है, अगर धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा जरूर, ये कुदरत का दस्तूर है। इसलिए जब किसी को धोखा दो, जब किसी के लिए गलत बोलो, तो ये भी अपने मन में बात सोच कर रखना कि कहीं तुम्हारे लिए भी कहीं धोखा कोई तैयार हो रहा होगा। इसलिए सबसे प्यार करिए,
मैं कल अपने सहारनपुर के साथियों को बता दूं, सुबह मिरकपुर आ रहा हूं। हमारा ऐतिहासिक गांव है। हमारे गुरुजी की जो उस पर फकीरा दास जी के उस पर जो मेला भरता है, तो उस पर मैं वहां पर पहुंच होती है। मैंने मुख्यमंत्री जी की भाषा देखी, आपने भी भाषा उनकी देखी होगी। तो मुझे लगता है भाषा इसलिए बोली जाती है ऐसी कि जिससे मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं, मुख्य विपक्षी दल का मैं व्यक्ति हूं। मेरा काम है जनता की आवाज को बुलंद करना, उनकी परेशानी दिक्कत को जो है सरकार के सामने बयान करना। ये मेरा काम है, मैं करता रहूंगा। मैं आप सबका ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं। आपने हजारों लोग तक मेरी बात पहुंची होगी, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, सिर झुकाकर आप सब लोगों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, जय हिंद।